जमीन बस मिट्टी नहीं। इंडिया में जमीन का मतलब सिर्फ सीमाएं और प्रॉपर्टी नहीं होता। ये तो विरासत है, परिवार है और गहरी भावनाओं का रिश्ता है। ये उन पूर्वजों की निशानी है जिन्होंने इस पर मेहनत की। ये हमारे अतीत से एक जुड़ाव है और भविष्य के लिए सुरक्षा का प्रतीक है। सदियों से जमीन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह बहुत लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। जमीन का मालिक होने से समाज में मान सम्मान मिलता है। ये गर्व की बात है और एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। इंडिया में अक्सर जमीन पर परिवार का संयुक्त मालिकाना हक होता है। इससे यह सवाल उठता है कि इस जमीन को वारिसों के बीच कैसे बांटा जाए, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अक्सर पुरानी परंपराओं के हिसाब से पुश्तैनी संपत्ति बेटों को मिलती है, लेकिन समय के साथ कानून बदले हैं और अब बेटियों को भी बराबर हक मिलता है। उदाहरण के लिए लग्दी किबकिम बातोत्सादीन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को भी पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का हक दिया गया है। लावी प्रावधानों के बावजूद विरासत में मिली जमीन का बंटवारा करना भावनात्मक रूप से चैलेंजपूर्ण हो सकता है। भावनाएं, पारिवारिक रिश्ते और व्यक्तिगत आकांक्षाएं इसमें शामिल होती हैं। ये एक नाजुक प्रक्रिया है जिसके लिए खुलकर बातचीत और निष्पक्षता की जरूरत होती है, ताकि ऐसा हल निकल सके जो सबके हकों का सम्मान करे। दुर्भाग्य से इंडिया में जमीन को लेकर विवाद होना आम बात है। जमीन से गहरा भावनात्मक लगाव और साथ ही विरासत से जुड़े जटिल कानून फैमिलियों और समुदायों के भीतर झगड़ों का कारण बन सकते हैं। सीमाओं को लेकर असहमति, सही मालिकाना हक को लेकर मतभेद और विरासत के राइट्सों को लेकर विवाद, ये कुछ ऐसे आम विवाद हैं। ये विवाद सालों तक चलते रह सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां आ जाती हैं और समुदायों पर भी इसका असर पड़ता है। इन डिस्प्यूट्सों का भावनात्मक असर बहुत गहरा हो सकता है। बरसों से चली आ रही नाराजगी और अविश्वास के कारण शांतिपूर्ण हल निकालना मुश्किल हो जाता है। भाग 4, जमीन डिस्प्यूट्सों से निपटना, समाधान खोजना। हालांकि जमीन विवाद काफी जटिल हो सकते हैं, लेकिन इनके समाधान के रास्ते भी हैं। उदाहरण के लिए मध्यस्थता एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां सभी पक्ष अपनी बातचीत रख सकते हैं और एक दूसरे को मंजूर होने वाले समाधान तलाश सकते हैं। जमीन के मालिकाना हक से जुड़े लॉवी डिस्प्यूट्सों को सुलझाने में अदालतें भी अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि मुकदमेबाजी में काफी समय और पैसा खर्च होता है, इसलिए हमेशा पहले सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। खुलकर बातचीत, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझौता करने की इच्छा शक्ति डिस्प्यूट्सों को सुलझाने और पारिवारिक रिश्तों को बचाए रखने में काफी मददगार साबित हो सकती है। भाग 5, जमीन और संस्कृति, एक अटूट बंधन। इंडिया में जमीन से हमारा रिश्ता सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये हमारी संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। जमीन को पवित्र माना जाता है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा जिसकी रक्षा करनी चाहिए। पोंगल और मकर संक्रांति जैसे त्योहार फसल का जश्न मनाते हैं और जमीन की उर्वरता का सम्मान करते हैं। धार्मिक समारोहों में अक्सर धरती को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो हमारे जीवन में उसके महत्व को दर्शाता है। संस्कृति से जुड़ा यह गहरा रिश्ता जमीन डिस्प्यूट्सों को और भी ज्यादा भावनात्मक बना देता है। यह सिर्फ संपत्ति की बात नहीं है, बल्कि विरासत को संजोने, पूर्वजों का सम्मान करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की बात है। भाग 6, भारत में जमीन का भविष्य। जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है, जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी बदलाव आ रहे हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण जमीन के उपयोग को प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जमीन के मालिकों के अधिकारों की रक्षा और उचित पहुंच सुनिश्चित करना चुनौती है।
कानूनी और सांस्कृतिक पेचीदगियों को समझना जरूरी है। ये हमारी विरासत को बचाए रखने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात है। बात के लिए सब है।